उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर संत समाज तक हलचल मची हुई है। केंद्र में है ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन पर यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज के बाद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी तक दाखिल कर दी गई है, जिस पर कल सुनवाई होने जा रही है। इस बीच मामला और गर्मा गया जब एनडीटीवी पर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने शंकराचार्य और उनके मठ को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। मठ का नियंत्रण किसके हाथ में है? भीतर का रहस्यमयी संसार जो है वो कैसा है? क्या संत समाज के भीतर सत्ता संघर्ष की कोई और कहानी छिपी हुई है? और उधर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुलकर सामने आ गए। उनका दावा है कि सीडी में पुख्ता सबूत मौजूद है। तो सवाल ये है कि वो सबूत आखिर है क्या? क्या जांच एजेंसियों के पास ठोस आधार है या फिर ये एक साजिश का हिस्सा है? राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य के समर्थन में सुर अपने बुलंद कर दिए हैं। क्या ये आस्था की लड़ाई है या राजनीतिक समीकरणों की बिसात बिछाई जा रही? क्या संतों के बीच छिड़ा ये धर्म युद्ध सियासी रंग नहीं ले चुका? आरोप प्रत्यारोप, आस्था, राजनीति और कानून, इन सब के बीच में आखिर सच कहां है? और आज हम इस मुद्दे पर बड़ी कवरेज करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बहस की शुरुआत से पहले सुनिए वो बयान जिसने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है, और उसके बाद शुरू करेंगे सीधी और तीखी बहस। ऐशो आराम भरी जिंदगी है, एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। यही सब तो होता है। अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है। अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। ये काशी आई थी और इन्होंने अनुरोध किया था कि हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, काशी के बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी रहने की जगह हमको मठ में मिल जाए तो हम रह करके अपना काम पूरा कर लें। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो लंबे समय तक रहने के लिए हम लोग देते नहीं हैं, जो हमारे अतिथियों के लिए आने का है तो 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमको 1 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो उनको दे दी गई जगह कि भाई ठीक है, आप रह करके कर लीजिए। बाद में कुछ दिन के बाद जब उनसे कहा गया कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको दूसरी व्यवस्था या तो कर लेनी चाहिए या तो उनका अच्छा व्यवहार नहीं था हमारे प्रबंधकों के साथ। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है। यही वो एप्लोप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम। ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं। ये देखिए, एक हिस्ट्री शीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री शीटर हूं। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री शीटर हूं तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री शीटर हो गया। तो सुना आपने, 3 अलग अलग पक्ष यहां पर नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास हैं, धर्मगुरु हैं। राम बालक दास हैं, महाराज धर्मगुरु हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री हमारे साथ हैं और आचार्य राज मिश्रा हैं, जो कथावाचक हैं। यहाँ पर सबसे पहले महंत नवल किशोर दास, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपने सुना, यहाँ पर हम देख रहे थे यौन शोषण के आरोप लगे हैं, पॉक्सो में केस दर्ज हो चुका है, और अब एक लेखिका भूमिका द्विवेदी के नए आरोप, जिन्होंने मठ के अंदर लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और गुप्त और रहस्यमयी कमरे होने तक का दावा यहां पर किया है। तो ये मामला तो अब रुकता हुआ नजर नहीं आता। बहन जी देखिए, देखो ये ऐसी घटना घटी होगी तो उसमें जांच एजेंसियां हैं, अपना काम कर रही हैं, करेंगी। अब कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य को तो कोई नकार नहीं सकता, कोर्ट और वहां का स्थानीय कानून देखेगी। परंतु इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार की घटना और दृश्य देखने से जो आस्थावान समाज है, कहीं न कहीं उसको गिलानी होती है, दिक्कत होती है। क्योंकि संतों से अपेक्षा समाज यही करता है कि उनके समीप बैठने पर उनका मार्गदर्शन मिले, चेतना प्राप्त हो, और साधु समाज वही करता रहा है, आगे भी साधु समाज वही करेगा। इसमें हम लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। अब कोई ऐसा
साक्ष्य है तो कोर्ट कचहरी वहां के देखेंगे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि स्वामी जी को जो भी जांच हो रहा है उसमें सहयोग करें और समाज की आस्था टूटे नहीं, आस्था का दोहन न हो, संतों के कारण समाज में चेतना का प्रगटीकरण हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। परंतु आपस का ये द्वंद्व जो होता है जी, उनको समाज में गिलानी होती है। कुछ राजनीतिक लोगों को इसमें प्रवेश करके उन्हें लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं से उनको भी कुछ लाभ मिलेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना न घटे। पर यदि कोई ऐसा है तो जो निर्णय होगा कोर्ट तय करेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर नवल किशोर दास जी, आपका दर्द जो है, आपकी परेशानी जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही है कि किस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आहत कर रहा है। राम बालक दास जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर एक नई लेखिका सामने आई है, उनके बयान भी हमने यहाँ पर सुनवाए, आपने एनडीटीवी पर देखे होंगे। वो कह रही है यहाँ पर कि कंट्रोल जो है वो स्वामी जी की सखी के पास है और वहां पे काफी लग्जरी माहौल यहाँ पर होता था। तो अब ये नए दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या कुछ आप इस बारे में देख रहे हैं? क्योंकि एक के बाद ऐसे दावे आना कहीं ना कहीं अब अभी मुक्तेश्वरानंद की छवि जो है वो धूमिल करने जैसी स्थिति है यहाँ पर, और उनकी छवि पर असर पड़ रहा है। जी, राम बालक दास जी, सुन पा रहे हैं आप? की आवाज नहीं सुनाई रही है जी। पंडित राजकुमार शास्त्री, आपने सुना मैं मुझे? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, आप पर लौटेंगे हम। पंडित जी, राजकुमार आप शास्त्री, बोलें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप क्या कुछ कहेंगे? अब ये नए आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। हम सुन पा रहे हैं, अब आप यूं- बोलिए। अदिति जी, जी जी जी, अदिति जी, देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। जिस प्रकार से आशुतोष जी ने आरोप लगाए हैं, यह बहुत शर्मनाक है और बहुत दर्दनाक भी है। इस प्रकार के आरोपों से संतों के प्रति श्रद्धा भक्तों के मन में खराब होती है और इससे केवल नुकसान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को तो जो होगा वो तो होगा ही उनकी, लेकिन यह भी बात है कि पूरे सनातन धर्म को और पूरे श्रद्धा परिवार को इसका नुकसान होगा। और इससे जो नुकसान गुरुकुलों को होगा, क्योंकि उस आरोप में कहा गया है कि वहां विद्यार्थियों के साथ में अत्याचार हुआ है। इस प्रकार के गुरुकुल सभी आश्रमों में चलते हैं और सभी विद्यार्थी वहां पर रह करके संस्कृत का, वेद का, ज्योतिष का, वास्तु शास्त्र का अध्ययन करते हैं और वहां पर वो संतान की तरह रहते हैं। जो गुरुकुल हैं, जो आश्रम के अधिकारी हैं, वह अपनी संतान की तरह उनका भरण पोषण करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। इस प्रकार की स्थिति आएगी तो कौन संत आश्रम गुरुकुल चलाएंगे, कौन अपने यहाँ पर विद्यार्थियों को रखेंगे, और पूरी संस्कृति का ह्रास होगा, संस्कृत का ह्रास होगा। इसलिए आशुतोष जी ने जो एक गेम खेल दिया, वह तो गेम खेल दिया, कीचड़ उछाल दिया। कीचड़ उछालने के बाद अब आप उसकी सफाई करते रहिए, उनका काम था कीचड़ उछालने का। वो कीचड़ की सफाई, जिसके ऊपर वो कीचड़ पड़ा है, कीचड़ के दाग पड़े, उसकी सफाई वो करता रहेगा और इसको सफाई करने में सालों साल लग जाएंगे। इससे केवल अभिमुक्तेश्वरानंद जी को नहीं, अपितु पूरे साधु समाज के प्रति लोगों की भावनाएं, आस्थाएं खराब होती हैं जी। और जो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वह ऐसा देखते हैं कि देखो जो है हिंदू समाज में क्या हो रहा है, हिंदू समाजों के जो धर्म गुरु हैं उनकी क्या स्थिति है जी। तो यह जो करीब 10, 15, 20 साल से जो आसाराम जी के वहां से लेकर के, पहले आसाराम जी के साथ किया, अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में, मुकुंदानंद जी के साथ में। आसाराम जी की बात यहाँ पर आप मत करिए, आप, क्योंकि आसाराम जी पर तो आरोप सिद्ध हो गए हैं, वो सजा याफ्ता है यहाँ पर। अब उनको आप कहाँ यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद से आप तुलना करने जा रहे हैं? इनका तो भी मामला सुना ही जाना है। अदिति जी, आसाराम जी पर तो सिद्ध हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि उससे समाज की छवि तो खराब हुई है ना। ऐसा तो नहीं कि आसाराम जी पर सिद्ध हो गया तो समाज की
संतों की छवि खराब हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर ये बहस अब जो है वो बार बार छिड़ रही है। आचार्य राज मिश्रा, आपको भी मैं लाऊंगी इस बहस में। अब किस तरह से देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल हो रही है ना लगातार, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद अकेले की नहीं, अब पूरा एक संत समाज जो है वो यहाँ पर अब कटघरे में खड़ा हो जाता है ऐसे में। अदिति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे सनातन की, संत की, भारत की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और ये सत्य है, मैं दोबारा इस बात को कहता हूं, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य, वो दोषी निकले, और चाहे जो ब्रह्मचारी है वो दोषी निकले, लेकिन दोनों में पिस कौन रहा है? दोनों में पिस रहा है सनातन, दोनों में नुकसान हो रहा है सनातन का। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, मुझे एक बात लगता है, जैनेन्द्र सरस्वती का आप सब लोगों ने नाम सुना था। कितने दिन? 10 साल तक मर्डर का केस चला, 10 साल तक मर्डर का केस चला, और 10 साल बाद क्या हुआ? मर्डर का केस वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन वो 10 साल के अंदर जब ये घटना स्टार्ट हुई तो सनातन के प्रति कितना पीड़ादायक रही कि शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर मर्डर का आरोप लगा है, षड्यंत्र का आरोप लगा है। इस प्रकार के षड्यंत्र लगा करके सनातन का नुकसान होता है, और जब 10 साल बाद वो निकलता है व्यक्ति उस पद से कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, खैर 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, 17 साल के लिए तब उनके ऊपर आरोप लगा। और उस आरोप के अंदर मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारी सरकारें आती हैं, आप सबके टीवी चैनल पर हम लोग भी होते हैं, आकर के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मैं कह रहा हूं उस समय की सरकार ने 23 साल की परंपरा को ध्वस्त कर दिया था। 2300 वर्षों से जो पूजा चल रही थी आश्रम के अंदर, वो उनको पूजा की तैयारी कर रहे थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और बाद में 10 साल वो केस चला, बाद में बेचारे बरी हो गए, और बरी होने के 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो और मैं एक बात और आपको बताता हूं जी, आपको बताना चाहता हूं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2025 के अंदर 32 पोस्को के केस आए हैं, 32 झूठे मुकदमे। बाद में पता चला कि वो मुकदमे फैब्रिकेटेड थे। किस लिए? कोई जमीन का विवाद था, कोई आपसी रंजिश थी, जिसमें बच्चों को यूज किया गया और केस कर दिया गया, और बाद में सामने वाला भुगतता रहा। मैं इसको दोबारा से कहूं कि इससे बड़ा पीड़ादायक विषय आज जो कन्वर्ट करने वाले हैं उनको मौका मिल गया है, जो सनातन को बार बार टारगेट करने वाले लोग हैं उनको मौका राम बालक दास जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर सबको? ठीक है, राम बालक दास जी, आप सबको सुन रहे हैं यहाँ पर ज्यादा दुखद जो है वो ये भी लगता है ना कि संत समाज भी इस सब पर आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी राम बालक दास जी दोबारा जुड़ेंगे आपसे, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित राजकुमार शास्त्री, यहाँ पर यही बड़ी बात हम रखना चाह रहे हैं कि जब संत समाज जो है उसे हमारा समाज, हमारा देश बहुत ऊपर का दर्जा देता है, ईश्वर तुल्य यहाँ पर माना जाता है, और ऐसे में जब संत समाज आपस में इस तरह से बटा हुआ नजर आता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, ये जो लोग हैं उनकी आस्था पर भी चोट है। नहीं, देखिए अदिति जी, बात यह है कि संत समाज बटा हुआ नहीं है। संत समाज पहले भी एक था और सभी के एक ही विचार हैं, एक ही मत हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जिनके ऊपर राजनीतिक रंग चढ़ रहा है, और वह राजनीति का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के जो है सरकार की सत्ता में बैठे हुए सरकार के पदासीन जो अधिकारी हैं उनके नजरों में आने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए कि और उनको साथ देने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। आप इस सारे मुद्दे को आप देखिए कि यही जब कुछ लोग आप कहते हैं तो आप नाम भी तो लीजिए, खुलकर ऐसे लोगों का नाम सामने आना चाहिए ना जो राजनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं कोई बात छिपा करके नहीं कह रहा, एक नेशनल टीवी चैनल पर कह रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पर आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा हूं जी, जहां से सारा प्रसंग आरंभ हुआ है। आप देखिए, पहले यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे, शंकराचार्य थे, सारा समाज इनकी पूजा करता था, यही जो संत हैं ये भी उनका सम्मान करते थे। और ये सारा माघ के महीने से शुरू हुआ, जब स्वामी शंकराचार्य जी का एक आंदोलन है कि गौ हत्या बंद करो। ये कोई अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आंदोलन नहीं है, यह स्वामी करपात्री जी के समय से चल रहा है, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से यह आंदोलन कोई आपके नहीं है। उसी आंदोलन को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आगे बढ़ाया। अब उसमें जो है किसी कारणवश
स्वामी रामभद्राचार्य जी जो बहुत आदरणीय हैं, बहुत विद्वान हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, यह है एक शास्त्रीय ज्ञान का कंपटीशन है। उस ज्ञान के कंपटीशन में और आशुतोष जी आगे, आशुतोष जी का मेरा कोई पुराना कोई विशेष मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि वह स्वामी रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य हैं। ठीक है। और इसका जब स्थिति बनती है तो शिष्य के कारण गुरु का नाम भी होता है और शिष्य के कारण गुरु की छति भी, प्रतिष्ठा भी खराब होती है। दोनों बातें हैं। एक शिष्य होता है जो गुरु की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और दूसरा शिष्य होता है जो गुरु की प्रतिष्ठा को कम करता है। दोनों का संबंध शिष्य के साथ होता है। तो यहाँ पर मैं नवल किशोर जी को एक बार फिर से लेकर आऊंगी। यहाँ पर नवल किशोर दास गुरु जी हैं आप यहाँ पर। आपसे ये समझना मैं चाह रही हूँ कि कानून तो यहाँ पर अपना काम करेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो ज्यादा चिंता की बात यहाँ पर लगती है गुरुजी, क्योंकि राजनीति के कारण अगर किसी को बदनाम किया जा रहा है तो और बड़ी बात है। और ऐसे में फिर संत समाज ऐसे मुद्दे पर बढ़ गया है जिसमें आगे ये जो खाई है और गहरी होती नजर आ रही है। बहन जी, एक तो निवेदन में कर दूं, संत समाज बटा नहीं है। संत समाज जरूर ऐसी परिस्थिति में तटस्थ जरूर हो जाता है, क्योंकि घटनाएं इस प्रकार की हैं। अभी हम कहें कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप कहेंगे सच क्या है, हुआ है तो क्यों और कैसे हो गया। मैंने कहा ये सब दुर्घटनाएं हैं। इतना ही मैं कहूंगा कि इस ऐसे दृश्य और घटनाओं से सनातन का जो विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें अवसर मिलता है, अकारण राजनीति करने का लोगों को मौका मिलता है। भगवान करे ऐसी दुर्घटनाएं देखने का कोई अवसर प्राप्त न हो, परंतु अब एक तरफ लोग कह रहे हैं उनके पास साक्ष्य हैं, दूसरे कह रहे हैं नहीं। अब तो उसमें मुझे लगता है जांच होगी, जांच में जो कुछ निकलेगा। हम लोग क्या करें बताओ ना आप। हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं सभी संतों से कि भेष की मर्यादा रखना हम सबका कर्तव्य है, सनातन की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबका कर्तव्य है, उस सब पर चलने का प्रयास। कली है, कलिकाल का प्रभाव थोड़ा बहुत सब पर रहने वाला है। तो क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों को जो रात दिन सनातन को कहीं न कहीं कलंकित करना चाहते हैं, छीड़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी घटनाओं से अवसर मिलता है। राजनीति देख रहे हैं आप इसके पीछे? हाँ, मेरा व्यक्तिगत तो विचार यही है कि इसमें कहीं न कहीं राजनीति का भी मुझे लगता है प्रवेश है, जो दुखद है। क्योंकि एक राजनीतिक दल कुछ कह रहा है, दूसरा राजनीतिक दल कुछ कह रहा है। भैया राजनीति करो, मना नहीं है। अरे धर्म को कम से कम धर्म में प्रवेश कर जाओगे, धर्म को ऐसा नहीं है। ठीक है, जांच हो रही है, होने दो, सामने आ जाएगा। और उसके लिए कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। हम लोग परेशान जरूर हैं, ये बात स्वाभाविक। ऐसी घटनाओं से परेशान तो हैं, परंतु साधु समाज बटा नहीं है। साधु का पूरा जीवन सनातन के और समाज के लिए है और रहेगा। हमारा एक ही उद्देश्य। लेकिन महंत जी, जब आप ये बात कह रहे हैं कि साधु समाज बटा नहीं है, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे फिर यहाँ पर ये भी रखूंगी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी आप सुन रहे हैं, उन्हें आप जानते हैं, रामभद्राचार्य जी को भी आप सुन रहे हैं। रामभद्राचार्य लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद को गलत ठहराते रहे और अब जो आशुतोष ब्रह्मचारी सामने आए हैं वो रामभद्राचार्य के ही शिष्य हैं। तो ऐसे में ये तो अलग अलग नजर आते हैं, तो बटे हुए तो नजर आते ही है ना। नहीं, प्रयाग की घटना पर जरूर चित्रकूट के महाराज जी ने, पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ कहा था जी। मुझे जितना जानकारी है इस घटना पर उन्होंने कोई टिप्पणी की है, ऐसी जानकारी मुझे कम से कम नहीं है। ठीक है, इस घटना पे जी। पूर्व की घटना जो प्रयाग की थी उसमें जरूर कहा था कि कुंभ मेले में शाही स्नान करने की परंपरा है, परंतु माघ मेले में नहीं है। इसलिए प्रशासन ने जैसा कहा वैसा समझौता कर लेना चाहिए था। और स्वामी जी का पहले से कहीं न कहीं प्रशासन के साथ टकराव बिखराव रहा है, उस स्थिति पर उन्होंने कहा था। पर आज की जो दुखद घटना है, ये मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आपके टीवी पर बोलने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा हूं। क्या बोलूं, क्या कहूं, बताइए ना। यदि कुछ ऐसा हुआ है तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है सनातन के लिए। और नहीं हुआ है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो उससे भी ज्यादा दुखद है। इससे ज्यादा हम क्या कहें।
बिल्कुल। यदि कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, तो कोर्ट निर्णय करेगा, जो दंड होगा वो सबकी किया नजर जाएगा। इसी पर है। अब महंत जी की कल कोर्ट में क्या कुछ होता है इस मामले पे, सुनवाई जो है कोर्ट में कल शुरू होगी। आचार्य राज और मिश्रा, सनातन के लोगों को तटस्थ रहना चाहिए जी, और अपने धर्म पर, अपनी आस्थाओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण सनातन नहीं है, सनातन के कारण सब लोग हैं। इतनी मैं प्रार्थना आपके माध्यम से जरूर करूंगा। बिल्कुल महंत जी, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है करोड़ों लोगों की आस्था यहाँ पर संतों से, ऋषि मुनियों से जुड़ी रहती है। ऐसे में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबकी जो आस्था है, जो विश्वास है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। आचार्य राज मिश्रा, अब इस मामले में जो एक लेखिका सामने आई है, भूमिका द्विवेदी उनका नाम है, उन्होंने एनडीटीवी पर कई बड़ी बातें कही, आपने भी सुना। उसमें स्विमिंग पूल है उनके मठ में, लग्जरी माहौल है, और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि कंट्रोल जो है वो स्वामी जी की सखी के पास है। ये क्या इस बारे में कभी आप लोगों को कोई जानकारी मिल पाई? क्या कभी दरवाजे के पीछे से इस तरह की खबरें आप तक पहुंची है, या ये पहली बार है जो आप लोगों को भी शॉकिंग लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का बकवास ना अब अभी तक फिर कहां, जब षड्यंत्र प्रारंभ होता है ना, तो फिर ऐसे लोग निकल करके आते हैं, और वो नियम है ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। मुझे आदित्य जी एक बात जरूर लगता है, मैं क्लियर कह रहा हूं, आरोपी की जांच हमेशा शुरू कर दी जाती है। आज सब लोग शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और जनरल सी बात है, आरोप लगा है तो होगा, हम सभी टीवी चैनल पर डिस्कस करें, सबका नार्को टेस्ट करना चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को पकड़ना चाहिए, लेके आओ, उसका नार्को टेस्ट करो और उसको चेक करो कि ये सही है भी या नहीं है। खुद का मैं दोबारा कह रहा हूं भाई, काहे वो बच्चे उसके पास गए? कौन है भाई आशुतोष ब्रह्मचारी? आशुतोष ब्रह्मचारी कानून पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है? आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस है? आशुतोष ब्रह्मचारी जज है? आशुतोष ब्रह्मचारी आखिर क्या है? क्यों उसके पास वो बच्चे दौड़ करके जाते हैं, उसी के पास दौड़ कर जाएंगे कि भाई तू बता दे? मैं दोबारा चीजें कहना चाहता हूं, बहुत क्लियर है। थोड़े दिन पहले जब माघ मेले के अंतर्गत पुलिस बल प्रयोग कर रही थी या नहीं कर रही थी, मुझे वो आइडिया नहीं, लेकिन जब कहा जा रहा था कि जो बटुक है वो शंकराचार्य की तरफ से पुलिस से लड़ रहे थे, पुलिस को बाकायदा फोर्सफुली पीछे करने का प्रयास कर रहे थे। अरे एक बात मुझे बता दो भाई, अगर बच्चों के साथ कुछ भी किसी जगह पर होता है तो आपस में तुरंत फैल जाता है। क्या आपको लगता है कि वो बच्चे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वही बच्चे उस शंकराचार्य के लिए अपनी चोटी खिंचवाएंगे? वही बच्चे शंकराचार्य के लिए अपने आप को पुलिस से लड़ने के लिए तैयार करेंगे, और वो बोलेंगे अच्छा है फंसे, हम काहे पंगा ले रहे हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अच्छा फिर कहा जा रहा है साहब, अभी तक बवाल था, कहां पर हुआ है? ये माघ मेले में हुआ है। अब निकल करके आया, कहां ये हो रहा है? आश्रम में भी हो रहा है। काहे की नौटंकी चल रही है? इनको पकड़ा जाए और इनको पकड़ करके भागा जाए। मुझे तो लग रहा है कि सरकार क्यों बिल्कुल, अब जब सबूत रखने की बात यहाँ पर आएगी तो सामने आ ही जाएगा। पंडित राजकुमार शास्त्री, क्या यही बात आपको भी लग रही है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये समझ पा रहा हूँ अदिति जी कि आज से पहले आदिकाल से ही राज सत्ता हमेशा धर्म सत्ता के सामने झुकती रही है, और जो धर्म सत्ता है वह कभी भी राज सत्ता के सामने जाकर किसी प्रकार की याचना नहीं किया, तो किसी कार्य का आदेश करती रही है। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि राज सत्ता कहीं ना कहीं धर्म सत्ता को अपने अधीन करना चाह रही है, धर्म सत्ता पर अपना आधिपत्य चाह रही है, और धर्म सत्ता इतना जल्दी अपने आप को राज सत्ता के सामने सरेंडर नहीं कर रहा। ये सब उसका परिणाम है। इसके पीछे बहुत बड़ी मुझे लगता है ये सब खुल करके नहीं तो कल सामने आ जाएगा। अन्यथा आपको एक ही लाइन में जवाब देना पड़ेगा राज मिश्रा जी, क्योंकि मेरे पास अब वक्त की बहुत कमी है, मुझे ये अब यहाँ पर बहस को समाप्त करना होगा। अदिति जी मैं क्लियर कर रहा हूं, इसमें राज्य सत्ता का नहीं वो हो करके, बल्कि ये षड्यंत्र कहीं और से चलाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को लेकर के आना मूर्खता होगी। उसका कारण है, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती ना तो पोस्को में इतने दिन गिरफ्तारी में नहीं लगता है। अगले दिन जिस दिन आरोप लगता है उस दिन गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने तो बाकायदा FIR ही नोट नहीं किया था, तो मैं कैसे मानूं कि राज्य सत्ता या सरकार इसमें इन्वॉल्व है? भाई नहीं, लेकिन राजनीति तो लगातार हो रही, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना स्टैंड लेते हुए तो नजर आ रही है ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है मेरे पास। महंत नवल किशोर दास गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम बालक दास जी महाराज जुड़े थे मगर बात नहीं हो पाई। पंडित राजकुमार शास्त्री, आचार्य राज मिश्रा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। 2027 में चुनाव है, ये बात भी सबको बार बार इस मुद्दे पर नजर आ रही है, और अब जब कल सुनवाई होगी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर, तो सबकी नजर रहेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके सबूत आखिर पेश किए जाते हैं तो उस पर
क्या कुछ सामने आता है और किस तरह के सबूत ये होंगे, इस पर सबकी नजर लगातार बनी रहेगी।